सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबरटेक को। और देखें, आज हम लेकर आए हैं श्वसन तंत्र, बोले तो रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे महत्वपूर्ण हार्ट के बाद का जो आता है वो होता है फेफड़ा। फेफड़ा का संबंध किससे है? तो श्वसन से है। आप जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वातावरण में निष्कासित कर देने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण के दौरान हम जानते हैं कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है और हम जीवन के सभी समस्त कार्यों को कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिकीय श्वसन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर रिस्पिरेशन? तो फ्रेंड्स, श्वसन की मुख्य क्रिया जीवों के कोशिका में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है, बोले तो सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। फ्रेंड्स, हम आगे की ओर बताते हैं श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उसको श्वसन तंत्र, उसके मिलने से श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। हमने लिखा है श्वसन तंत्र या श्वासोच्छ्वास तंत्र में सांस संबंधी अनेक अंग जैसे कि नाक, हमारा स्वर यंत्र, हमारी श्वास नलिका और फुफ्फुस, मीन्स टू से लंग्स, मीन्स टू से फेफड़ा आदि शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, शरीर के सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान होता है इस तंत्र के द्वारा। फ्रेंड्स, अर्थात हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, यह काम होता है। फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स श्वसन अंग की ओर। तो श्वसन अंग की जहाँ तक बात की जाए तो एक कोशिकीय जीवों में यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी हो सकता है। फ्रेंड्स, यह पतली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जैसे कि अमीबा में। इसमें भी श्वसन की क्रिया होती है और गैसों का विसरण होता है। फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। सेकंड है कि यह मुख गुहा में भी हो सकता है, जैसे कि मुख गुहा की जो गीली सतह होती है, मेढक में यह प्रकार का श्वसन होता है। मेढक को आपने बार बार मुंह खोलते हुए देखा होगा और थैला नाम जैसी रचना इसके मुंह के नीचे बंद हो जाती है, तो यह श्वसन को दर्शाता है। इसके बाद त्वचा भी हो सकता है फ्रेंड्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक अंग। इसके बाद फेफड़ा भी हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन बट आप याद रखेंगे, ये तीनों प्रकार के श्वसन सिर्फ एक जीव अभी तक जो ज्ञात है मेढक में होता है। एक में होता है मुख गुहा के द्वारा भी होता है, त्वचा के द्वारा भी हो सकता है और फेफड़ा के भी द्वारा होता है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि यह उभयचर प्राणी है, अर्थात एम्फीबियन है। यह जल और स्थल दोनों पर रहती है, इसलिए सांस लेने के लिए इसमें 3 प्रकार से श्वसन होता है। फ्रेंड्स, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया और इसी के साथ याद रखेंगे केचुआ में गीली त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, विसरण के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मछली में गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। मछली को छोड़कर जैसे कि कशेरुकी प्राणी को 5 वर्गों में बांटा गया है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा उभयचर वर्ग है, जो सरीसृप वर्ग है, जो पक्षी वर्ग है, जो स्तनधारी वर्ग है, बोले तो रेप्टाइल क्लास, बोले तो बर्ड्स या एविस क्लास, बोले तो मैमेलिया क्लास के प्राणियों में फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसे आप कहेंगे फुफ्फुसीय श्वसन। लंग्स को फुफ्फुस भी कहते हैं और लंग्स के द्वारा होने वाले रिस्पिरेशन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सांस के दौरान हम 350 मिलीमीटर सांस हमारा होता है। आगे हम बढ़ते हैं। सांस छोड़ने की क्रिया निष्क्रिय प्रक्रिया है, बोले तो निःश्वसन की क्रिया निष्क्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया है ऑक्सीजन का शरीर के अंदर लेना। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, सांस में ली गई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिशत अधिक होता है।
हमारे वायुमंडल के ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा अधिक है, जबकि छोड़ी गई सांस के द्वारा हवा में इसकी प्रतिशत मात्रा घट जाती है। शेष गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि नाइट्रोजन के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं आता है फ्रेंड्स। इससे हम पता लगता है कि हमारे श्वसन में जो हम शरीर के अंदर हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन ही श्वसन के लिए आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 4 नंबर पॉइंट पर चल रहे हैं। 3 प्रकार के श्वसन होते हैं, एक है मुख गुहा, दूसरा त्वचा, तीसरा फेफड़े से। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि फुफ्फुसीय श्वसन के बारे में। तो मैंने बताया वायु में सांस लेने वाले प्राणियों में होता है कौन, कैसा श्वसन, फेफड़ा के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऐसे पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा मिलती है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और पानी का निर्माण होता है। प्रक्रिया के प्रत्येक भाग में शामिल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं की कुल संख्या पर ध्यान देंगे। श्वसन को हवा और जीव कोशिकाओं के बीच गैस आदान प्रदान की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, और यह गैसों के आदान प्रदान की क्रिया VBI फॉर योर केमिकल एग्जामिनेशन फेफड़े में होती है। और श्वसन के चरण, श्वसन के 3 चरण हैं फ्रेंड्स। पहला, ऑक्सीजन सहित मिश्रित गैसों को भीतर लेना। दूसरा, कोशिकी में श्वसन। और तीसरा, कि जो गैस बना उसको बाहर निकालना। ये 3 चरण हैं, श्वसन के चरण कहलाते हैं, स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक हमारी बात है, मनुष्यों की बात है, वर्टिब्रेट के मछली को छोड़कर और किसी जीव की बात है, तो इसमें फेफड़ा होता है। जहाँ तक हम लोगों की बात है, तो हम लोगों में एक फेफड़ा होता है, और यह गुलाबी कलर का होता है। आप कहेंगे यह कहाँ उपस्थित होता है फ्रेंड्स? तो हमारे वक्ष गुहा में, बोले तो थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं, फेफड़ों की दीवार कैसी होती है? इसमें अनेक तरह के कैविटी होते हैं जिसके कारण इसकी दीवार स्पंजी होती है फ्रेंड्स, अर्थात फेफड़ा स्पंजी होता है। फेफड़ों में क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने बताया, गैसों का विनिमय होता है नहीं, और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, रक्त को में मिलाते हैं, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ देते हैं। हमारा नेक्स्ट है गैसों का विनिमय। असंख्य छोटे छोटे पतली दीवारों वाली वायु कोष्ठक में होता है। इन वायु कोष्ठकों को फ्रेंड्स VBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एल्विलाई कहा जाता है, जिसे श्वसन की इकाई भी कहते हैं फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे, यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम या यूनिट ऑफ आवर लंग। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ा में किसके द्वारा ब्लड आती है? कैसी ब्लड आती है? तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, और पुनः फेफड़ा में शुद्धिकरण की क्रिया होती है। फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त होता है वह पल्मोनरी वेन के द्वारा हृदय में वापस लाई जाती है। हृदय से पूरे शरीर को पंप कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है, बोलो तो एक्सचेंज होता है, और इसके साथ फेफड़ों में वातावरण लाई गई गैस के द्वारा रक्त शुद्ध किया जाता है। आपको मैंने बताया। तो इसमें मूल रूप से 2 क्रियाएं शामिल होती हैं। मोस्ट VBI क्वेश्चन फॉर योर केमिकल एग्जामिनेशन कि एक सांस लेने की क्रिया जिसको प्रश्वसन कहते हैं, मैंने लिखा है, इंस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरी सांस छोड़ने की क्रिया फ्रेंड्स जिसे निश्वसन कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं, और दोनों मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। सांस लेना और छोड़ना, सांस में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, दोनों क्रियाएं श्वासोच्छ्वास कहलाती है। आइए हम अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि हम लोग जैसे कहते हैं कि भाई सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन है, बट यह गलत ऑप्शन है। आप हमेशा याद रखेंगे, जब तक कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक श्वसन को हम श्वसन नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली 2 श्वसन, एक बाह्य श्वसन और दूसरा अंतः श्वसन, श्वसन तंत्र के मुख्य चरण हैं, और
इसी के साथ मैं पूरे श्वसन तंत्र का आपको यहाँ पर एक वीडियो जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसके बारे में मैं लाया हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे नाक से लेकर फेफड़ा तक हम लोगों का श्वसन तंत्र जो है वह फैला हुआ है। आप फेफड़ा में देख रहे हैं रक्त वाहिनियों को, आप जो नीला देख रहे हैं वह क्या होगा फ्रेंड्स, तो वह है जैसे कि श्वसनिका हुआ, स्वर तंत्र हुआ, फेरिंग्स हुआ, इसे गुजरते हुए ब्रोंचियोल्स में यह टूट जाता है और अंततः प्रत्येक ब्रोंचियोल्स की ब्रांचेज प्रत्येक एल्विलाई को बोले तो फेफड़ा के यूनिट को बोले तो श्वसन तंत्र के यूनिट को सप्लाई होती है और रक्त के माध्यम से, खासकर रक्त में उपस्थित आरबीसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रख ली जाती है फेफड़ा में, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। हम आगे के वीडियो में और सारी बातों पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई वांट टू सी यू अगेन।